जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्म के अध्याय 13 की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल माघ मास महत्म्य की जय। आज महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से अति आदर पूर्वक कहा है कि हे महर्षि, आप मुझे माघ मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। आपने माघ मास के स्नान की कथा सुनाई है, उससे क्या फल मिलता है सो सब बताया है, लेकिन इससे विस्तार सहित बताने की कृपा कीजिए। आज श्री सूत जी महाराज सब शौनक आदि ऋषियों को आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि महाराज दिलीप की उत्कंठा शांत करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि हे राजन, वेदों में जल को नारायण स्वरूप माना गया है। समस्त ग्रहों में सूर्य देव सर्वोत्तम हैं। इसी प्रकार माघ मास सर्वोत्तम पवित्र मास है। माघ मास में सूर्य मकर राशि पर स्थित रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। यदि इस योग में कोई दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति उस समय कुछ दान भी दे दे तो बहुत ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है। हे राजन, माघ मास को साधारण मास नहीं समझो और माघ मास में किए गए स्नान को भी साधारण स्नान नहीं समझो। संपन्न व्यक्ति माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही उसको दीर्घायु प्राप्त हो जाती है, उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसका भगवान में मन लग जाता है। हे राजन, माघ मास की समस्त तिथियां मोक्षदायिनी होती हैं। माघ मास का प्रत्येक दिन भगवान की ओर लेकर जाने वाला है। माघ मास में जिसने पूरी श्रद्धा भावना से सब नियमों का पालन किया है, जिसने भगवान की कथा सुनी है, जिसने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्नान के नियम का पालन किया है, उसके ऊपर भगवान की बहुत अधिक कृपा हो जाती है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और माघ मास भी भगवान की कृपा से मिलता है। लेकिन सौभाग्यशाली मनुष्य वो है जो कि माघ मास आया हुआ जानकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। संसार के सुख कुछ क्षण के लिए मिल जाएं तो भगवान से मन हट जाता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको सांसारिक सुख मिल भी जाए तो भी वो भगवान के चरणों का त्याग नहीं कर सकते। जो भगवान के लाडले भक्त होते हैं वो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी की याद नहीं छोड़ सकते। अगर साधारण मनुष्य को धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो उसका मन भोग विलास में डूब जाता है, धन वैभव में उसका मन डूब जाता है, संसार सागर में उसका मन डूब जाता है। लेकिन अगर भगवान के भक्त को भगवान की कृपा से सुख संपत्ति प्राप्त होती है तो उसका मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। इस कारण यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से अगर धन संपत्ति मिलती है तो उसमें भगवान का आशीर्वाद साथ रहता है, भगवान की कृपा साथ रहती है। भगवान अपने भक्तों को अगर धन संपत्ति देते हैं, सुख वैभव देते हैं तो बुद्धि भी साथ देते हैं। लेकिन जो सांसारिक प्राणी होते हैं वो केवल सांसारिक सुखों को सर्वोत्तम समझते हैं। उनके दृष्टि में सांसारिक सुखों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वो उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिसने भगवान की भक्ति की है उसको जीवन में सभी सुख प्राप्त हुए हैं। और भगवान जब अपनी कृपा से सुख संपत्ति आनंद देते हैं तो वो कभी समाप्त नहीं होता। साधारण मनुष्य को अगर धन संपत्ति मिलती है तो कुछ क्षण के बाद उसको दुख भी साथ मिल जाते हैं, क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे सुख प्राप्त किया जा सके। संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए मनुष्य के साथ रहे। सुख कुछ पल के लिए आता है, बाद में दुख के रूप में बदल जाता है। लेकिन जो सुख, जो संपत्ति, जो आनंद
ठाकुर जी की कृपा से मिलती है उसका नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान जब अपने भक्तों को कुछ देते हैं तो सदा के लिए देते हैं और भगवान सदा अपने भक्त के साथ भी रहते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। संपन्नता प्राप्त है, धन संपत्ति सुख वैभव है, भगवान के चरणों में मन लगा हुआ है, फिर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन कुछ क्षण के लिए अगर संसार की याद में खो गया तो समझ लेना कि भगवान से कुछ ना कुछ दूर तो हो ही जाएगा। सावधान रहकर माघ मास में प्रतिदिन स्नान के नियमों का पालन करना चाहिए। माघ मास का एक एक क्षण ठाकुर जी की याद में बीत जाए तो समझ लेना कि मनुष्य जीवन सफल हुआ है। माघ मास का सर्वोत्तम समय केवल भगवान की भक्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन माघ मास तो विशेष रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार के सुख वैभव में आनंद है, लेकिन कुछ क्षण का आनंद है। ठाकुर जी की भक्ति में जो आनंद मिलता है, माघ मास में जो प्रातः स्नान करते हैं उनको जो आनंद मिलता है, प्रातः स्नान के समय भी जो मन में खुशी होती है, मन में जो आनंद होता है, उस आनंद का करोड़वां अंश भी संसार के सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। माघ मास में जब व्रती मनुष्य सुबह स्नान करता है तो मन में एक ही भाव होता है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करना है। ये भाव मन में आता है और ठाकुर जी अपने भक्तों को देखते हैं। भगवान के भक्त अगर माघ मास में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों को उस क्षण निहार रहे होते हैं। भगवान सबको देखते हैं और जब भगवान अपने भक्तों को माघ मास में सब नियमों का पालन करते हुए देखते हैं, उस क्षण ठाकुर जी अपनी पूरी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों के घरों को सुख संपत्ति आनंद से भर देते हैं। अपने भक्तों के जीवन में भगवान सब कुछ ला देते हैं। अगर भक्त के जीवन में कुछ कमी है तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि से उस कमी को दूर कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों के पास किसी चीज का अभाव देख ही नहीं सकते। इसलिए माघ मास आने पर भगवान के चरणों में मन लगा लिया जाए तो समझ लेना कि इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला है, हर सांस ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। सांसारिक प्राणी सांसारिक दुखों से घबराकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से बारंबार दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान अपने भक्तों के दुखों को दूर भी करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य थोड़ा सा ये समझे कि हर क्षण अगर भगवान की भक्ति की जाए, अगर भगवान के चरणों में मन लगाया जाता है तो भगवान बिना कहे भी, बिना प्रार्थना किए भी अपने भक्तों के दुखों को दूर कर ही देते हैं। मनुष्य भगवान के मंदिर में जाता है दुख दूर करने के लिए, दुख दूर हो जाता है, लेकिन उसके बाद साधारण मनुष्य भगवान को भूल जाते हैं। जैसे ही दुख दूर होते हैं, भगवान की कृपा को मनुष्य भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। उस क्षण ठाकुर जी सोचते हैं कि कैसा मेरा भक्त है जो मेरे ओर से सुख प्राप्त होने पर भी मुझको भूल गया। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके सदा सावधान रहना चाहिए। न जाने संसारिक माया कब अपनी ओर खींच ले। भगवान के भक्त को भी संसारिक माया कई बार तंग करती है, लेकिन जो संसारिक माया से बचना चाहता हो उसे हर क्षण भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके रहना चाहिए। भगवान साथ रहेंगे तो संसारिक दुख भी एक क्षण के बाद सुख में बदल जाएंगे। जो संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको संसारिक सुख दे देते हैं, लेकिन वो सर्वोत्तम भक्ति नहीं होती, निष्काम भक्ति नहीं होती। उचित यही है कि अगर मन में कोई मनोकामना है तो भगवान से कह दिया जाए, लेकिन भगवान की भक्ति अवश्य करते रहना चाहिए। मनोकामना पूरी हो, चाहे किसी कारण से मनोकामना पूरी ना भी हो, तो भी भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए।
भगवान की भक्ति करते हुए भी अगर मन चाही वस्तु प्राप्त नहीं हो तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी की ये इच्छा नहीं है। अगर ये वस्तु मुझे मिल जाती तो हो सकता है कि मेरी हानि हो जाती। मुझे हानि से बचाने के लिए ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने ये वस्तु मुझे नहीं दी है। ये भाव मन में होना चाहिए। जिसका हर क्षण ठाकुर जी से मन के प्यार का संबंध है, उसके लिए तो हर ओर हर क्षण आनंद ही आनंद है। ठाकुर जी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। श्री राधा रानी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में जिसने अपने मन को लगा दिया, समझ लेना कि उसने आनंद के सागर में डूबने की पूरी तैयारी कर ली है। एक बार भी जो राधा कृष्ण भगवान के चरणों की शरण में चला गया तो समझ लेना कि वो क्षण आने वाला है जब श्री राधा रानी सरकार कृपा दृष्टि से निहारेंगी। और जिस क्षण राधा रानी सरकार ने कृपा दृष्टि से एक बार भी निहार लिया तो समझ लेना कि उसके बाद तो मनुष्य भगवान के चरणों में ही रह जाता है। फिर तो भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक बार राधा रानी की नजर पड़ जाए तो उस समय समझ लेना कि मनुष्य जीवन सफल हो गया। राधा रानी जी की एक नजर प्राप्त करने के लिए ही पूरी श्रद्धा भावना से माघ मास में भगवान की भक्ति करनी है, ठाकुर जी की आराधना करनी है, प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करना है। राधा रानी की नजर अवश्य पड़ेगी ही पड़ेगी। जब राधा रानी की नजर पड़ गई तो समझ लेना कि अब इसी जीवन में भव सागर से पार हो जाएंगे, पुनः 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा। और आज इधर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि माघ मास में व्रती मनुष्य को चाहिए कि नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके भगवान के नामों का जाप करे। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए। अगर घर से बाहर स्नान करने के लिए नहीं जाया जा सके तो घर में भगवान जी के नामों को याद रखते हुए, गंगा जी यमुना जी को याद रखते हुए स्नान करना चाहिए। माघ मास में देव सरोवरों तथा महानदियों में स्नान करने से अन्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में संगम पर स्नान करना अमृत तुल्य है। माघ मास में सब देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रूप से त्रिवेणी में आते हैं। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि भगवान दत्तात्रेय जी महाराज जी ने आगे कहा है कि कांचन मालिनी ने अपने 3 दिवस मात्र को माघ मास का स्नान करके पुण्य प्राप्त करके राक्षस को प्रदान किया था और उससे वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया था। आज राजा सहस्त्र अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कांचन मालिनी कौन थी, वह राक्षस कौन था। सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।